शिल्पा शेट्टी को इंडस्ट्री में 30 साल हो गए हैं और आज भी वो दुनिया भर में लोगों को अलग अलग तरीके से इंस्पायर करती हैं। शिल्पा शेट्टी बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से यहाँ ये मुकाम हासिल किया, फिर चाहे वो रोमांटिक मूवी हो या फिर फुल ऑफ ड्रामा या फिर चाहे कॉमेडी ही क्यों ना हो, शिल्पा ने अपनी मूवी से बॉलीवुड में अपनी एक अलग ही जगह बना ली है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी स्टोरी गर्ल मोनिका और आज हम आपको शिल्पा शेट्टी से जुड़ी 20 ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, शिल्पा का जन्म 8 जून 1975 में हुआ था और वो मैंगलोर कर्नाटक की रहने वाली हैं। शिल्पा के पिता सुरिंदर शेट्टी बहुत ही गरीब परिवार से थे, लेकिन अपनी मेहनत से वो खड़े हुए और सुनंदा शेट्टी के साथ शादी के बाद दोनों ने मिलकर टेम्पर प्रूफ कैप्स का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस किया और अपने परिवार को एक अच्छे लेवल पर लेकर गए। लेकिन बीमारी के चलते शिल्पा के पिताजी की 2016 में मृत्यु हो गई थी। नंबर 2, ये तो सब जानते हैं कि शिल्पा शेट्टी ने 1993 में 18 साल की उम्र में अपना डेब्यू किया अब्बास मुस्तान की मूवी बाजीगर से, जिसमें उनके साथ थे शाहरुख खान और काजोल। और इस मूवी के लिए शिल्पा को 2 फिल्मफेयर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी किया गया। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि ये शिल्पा की पहली मूवी नहीं थी। शिल्पा की पहली मूवी थी 1992 में गाता रहे मेरा दिल, जो रिलीज नहीं हो पाई। नंबर 3, शिल्पा के करियर के दूसरे ही साल 1994 में उन्होंने 3 मूवीज की, गोविंदा के साथ आग, सैफ अली खान के साथ आओ प्यार करें और अक्षय कुमार और सैफ अली खान के साथ मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, जिसमें वो डुअल रोल में थी और सबने उन्हें बहुत पसंद किया। नंबर 4, शिल्पा की माँ एस्ट्रोलॉजी में बहुत विश्वास रखती हैं और उन्होंने बहुत पहले ये पता कर लिया था कि शिल्पा एक बहुत बड़ी हस्ती बनेगी। इसलिए जब शिल्पा 10th क्लास के बाद एक्टिंग और मॉडलिंग में जाना चाहती थी तो शिल्पा के पापा के मना करने के बाद भी उनकी माँ ने शिल्पा को पढ़ाई के साथ मॉडलिंग करने दी। नंबर 5, लिम्का का टीवी कमर्शियल शिल्पा शेट्टी का पहला ऐड था और वो तब सिर्फ 16 साल की थी, जिसके बाद 2-3 साल मॉडलिंग और बहुत से ऐड कमर्शियल करने से उनको मूवीज़ के कई ऑफर्स आने लगे। और फिर तो आप जानते ही हो, आपको शिल्पा का कौन सा ऐड आज भी याद है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 6, शिल्पा ने अपनी स्कूलिंग की सेंट एंथनी गर्ल्स हाई स्कूल चेंबूर से, जहां वो वॉलीबॉल टीम की कैप्टन भी थी, जिसके बाद पोदार कॉलेज माटुंगा से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। नंबर 7, सब जानते हैं कि शिल्पा फिटनेस को लेके कितना क्रेजी है और वो चाहे जो हो जाए योगा करना कभी नहीं छोड़ती। उन्होंने 2015 में अपना योगा DVD भी लॉन्च किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिल्पा कराटे में ब्लैक बेल्ट भी है? नंबर 8, शिल्पा ने 1996 में अपना तमिल डेब्यू किया मूवी मिस्टर रोमियो से, जिसमें उनके साथ थे प्रभुदेवा। शिल्पा ने अपने करियर में सिर्फ हिंदी मूवीज ही नहीं, कन्नड़, तमिल, तेलुगु मूवीज भी काफ़ी की है और शिल्पा 6 लैंग्वेजेस बहुत अच्छे से बोलना जानती है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, तेलुगु और तमिल। नंबर 9, 1997 शिल्पा का सबसे बिजी साल था। उन्होंने इस साल हिंदी और साउथ इंडियन मूवीज़ को मिलाकर 6 मूवीज़ करी। 2007 शिल्पा के लिए मोस्ट सक्सेसफुल ईयर था क्योंकि उनकी इस साल में दोनों मूवी सुपरहिट रही। पहली मूवी थी अपने और दूसरी लाइफ इन अ मेट्रो। नंबर 10, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने गाने से शिल्पा ने नो डाउट सिर्फ यूपी बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को लूट लिया था और सब उनके डांस के दीवाने हो गए थे। पर आपको बता दें कि शिल्पा ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर भी है, जिस वजह से आगे जाकर उनको काफ़ी डांस शोज को जज करने का मौका भी मिला। नंबर 11, शिल्पा की मूवी मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी से शिल्पा का अफेयर अक्षय कुमार के साथ शुरू हो गया था, जिसको लेकर शिल्पा हमेशा मीडिया के सामने ओपन रही। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद शिल्पा को पता चला कि अक्षय उनके साथ साथ उनकी फ्रेंड रवीना टंडन को भी डेट कर रहे हैं, जिसके बाद 2000 में आई धड़कन मूवी के शूट के समय शिल्पा ने अक्षय से ब्रेकअप कर लिया। आपको बता दें कि धड़कन मूवी शिल्पा के लिए टर्निंग पॉइंट बनी और उनकी एक्टिंग को सबने बहुत सराहा। नंबर 12, शिल्पा ने 2008 में दोस्ताना मूवी में एक डांस सॉन्ग किया था, शट अप एंड बाउंस, जिसके बाद उन्होंने मूवीज से ब्रेक ले लिया
और इसके बाद वो सीधा 13 साल बाद 2021 में आई कॉमेडी मूवी हंगामा 2 में नजर आई। नंबर 13, 2004 में आई मूवी फिर मिलेंगे में शिल्पा ने HIV एड्स पेशेंट की भूमिका निभाई और इस मूवी की अपनी सारी फीस शिल्पा ने HIV एड्स की चैरिटी में दे दी। इसके अलावा वो BBC के लिए HIV एड्स का एक शो भी कर चुकी हैं और वो 2006 से पीटा के साथ भी जुड़ी हुई हैं, जहां वो एनिमल राइट्स के लिए लड़ती हैं। नंबर 14, शिल्पा अपने करियर में बहुत सी कंट्रोवर्सीज का हिस्सा रही, जिसमें सबसे ऊपर आती है अमेरिकन एक्टर रिचर्ड गियर की किसिंग कंट्रोवर्सी। 2007 में एक इवेंट में रिचर्ड ने जबरदस्ती बहुत बार शिल्पा को हग और गाल पर किस किया, जिसके बाद इसका बहुत बड़ा बवाल बना और शिवसेना ने तो शिल्पा की मूवीज तक बैन करने की धमकी दे दी थी। नंबर 15, 2006 में मदुराई कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी और रीमा सेन के खिलाफ तमिल न्यूज़पेपर के लिए अश्लील तरीके से फोटोज खिंचवाने की वजह से नॉन बेलेबल वारंट जारी किया, जिस पर शिल्पा का कहना है कि उनकी फोटोज में सिर्फ उनकी नाभि दिख रही थी और अगर नाभि दिखना इतना गलत है तो भारत के ट्रेडिशनल आउटफिट साड़ी को भी बैन कर देना चाहिए। आपका इस बारे में क्या विचार है, मुझसे कमेंट में ज़रूर शेयर करें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले ज़रूर कर दें। नंबर 16, शिल्पा को 2007 में UK रियलिटी शो सेलिब्रिटी बिग ब्रदर में भी बहुत बार रेसिज्म फेस करना पड़ा। वहाँ उनको कंटेस्टेंट्स अगली बुलाते थे और शिल्पा को बहुत बुली भी करते थे, पर इन सब के बाद भी शिल्पा ने वो शो जीता और उसके अगले ही साल 2008 में उन्होंने बिग बॉस सीजन 2 होस्ट भी किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिल्पा को उस समय बिग ब्रदर करने के लिए 38 करोड़ रुपए मिले थे। नंबर 17, 2000 में अक्षय कुमार से ब्रेकअप के बाद शिल्पा ने 2009 में बिजनेसमैन राज कुंद्रा के साथ शादी कर ली। राज कुंद्रा से शिल्पा की मुलाकात लंदन में एक बिजनेस मीटिंग के वक्त हुई और तभी दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, पर तब राज कुंद्रा शादीशुदा थे और उनकी एक बेटी भी थी। पर फिर कुछ टाइम बाद राज ने अपनी पहली बीवी से डिवोर्स ले लिया और 2009 में शिल्पा से शादी कर ली, जिसके बाद 2012 में शिल्पा और राज कुंद्रा को बेटा हुआ विवान और 2020 में सरोगेसी की हेल्प से उनको बेटी हुई समीक्षा। आपको बता दें कि 2020-21 में राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफी केस में अरेस्ट कर लिया गया था और वो टाइम शिल्पा के लिए बहुत डिफिकल्ट था, पर वो हिम्मत नहीं हारी और वापस पूरे जोश के साथ काम पर लग गई। नंबर 18, शिल्पा को भारत सरकार की तरफ से स्वच्छ भारत मिशन के लिए काम करने के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से नवाजा गया था और साथ ही वो सरकार की ही फिट इंडिया वुमेन कैंपेन में भी कई बार हिस्सा ले चुकी हैं। शिल्पा रेगुलरली योगा और एक्सरसाइज तो करती ही हैं, बट साथ साथ स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो भी करती हैं और संडे को मीठा खाकर सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ चीट डे बनाती हैं। नंबर 19, शिल्पा सिर्फ एक अच्छी एक्टर और डांसर ही नहीं, वो एक प्रोड्यूसर, राइटर और बिजनेस वुमेन भी हैं। शिल्पा और उनके हस्बैंड राज कुंद्रा 2009 से लेके 2015 तक IPL की टीम राजस्थान रॉयल्स के पार्ट ऑनर्स थे और 11.7% स्टेक के लिए उन्होंने 115 करोड़ रुपए दिए थे। इसके साथ साथ शिल्पा इंडियन चेन ऑफ स्पा एंड सैलून की भी को ऑनर है और उनकी एक वेबसाइट और ऐप भी है जिसमें वो फिटनेस को लेकर प्लान्स प्रोवाइड करती हैं। साथ ही उनका YouTube चैनल भी है जिसमें वो ज़्यादातर हेल्दी रेसिपी सिखाती नजर आती हैं। आपको बता दें कि शिल्पा द ग्रेट इंडिया डाइट बुक की को ऑथर भी हैं। नंबर 20, शिल्पा ने 2008 के बाद मूवी से तो ब्रेक ले लिया था, लेकिन वो टीवी पर लगातार दिखती रही। उन्होंने बहुत से डांस शोज जज किए, जैसे कि 2006 में झलक दिखला जा, 2010 में जरा नच के दिखा, 2012 से 2020 तक नच बलिए और 2016 से अभी तक सुपर डांसर। आपको ये भी बता दें कि शिल्पा के ऊपर 2007 में डॉक्यूमेंट्री मूवी भी बनी थी जिसका नाम है द रियल शिल्पा शेट्टी। ये थी कहानी सुपरस्टार शिल्पा शेट्टी की। आपको सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन सा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आपसे मिलूंगी जल्द ही नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।